हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। हाउ आर यू? बच्चों, आप सभी अपनी प्रेजेंट क्लासरूम में परसेंट करेंगे अपने नेम के साथ, ठीक है। देखिए, सभी हिंदी माधुरी की बुक्स निकालिए, पेज नंबर 25 ओपन कीजिए। सभी ने हिंदी माधुरी की बुक्स निकाली, पेज नंबर 25 ओपन कर लिया है। देखिए, सबसे पहले डालेंगे हम आज की डेट, ऊपर डालेंगे क्लास वर्क, उसमें आपको रीड करना है, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 है, इसका नेम है दुष्यंत और शकुंतला। दुष्यंत अपने समय के महान राजा थे। उन्होंने शकुंतला से प्रेम विवाह किया था, लेकिन वे इस विवाह की बात को पूरी तरह भूल गए। ऐसा क्यों हुआ? आइए पढ़ें और जानें। बहुत समय पहले की बात है। दिल्ली के पास हस्तिनापुर नाम का एक नगर था। वहाँ दुष्यंत नाम के एक राजा राज्य करते थे। एक बार वे शिकार खेलने निकले। एक हिरन का पीछा करते करते वे कण्व ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। आश्रम में एक सुंदर लड़की अपनी सखियों के साथ पौधे सींच रही थी। उसे देखकर दुष्यंत ने उसकी सखियों से पूछा, यह कौन है? सखियों ने राजा को प्रणाम किया और बताया, महाराज, यह अप्सरा मेनका की कन्या शकुंतला है। महर्षि कण्व ने अपनी पुत्री की तरह इसका लालन पालन किया है। नेक्स्ट पेज ओपन कीजिए। दुष्यंत ने कहा, मैं इसे अपनी रानी बनाना चाहता हूँ। वहीं आश्रम में दोनों का विवाह हो गया। राजा दुष्यंत को हस्तिनापुर लौटना था। उस समय कण्व ऋषि आश्रम में नहीं थे, इसलिए शकुंतला को विदा नहीं किया जा सका। राजा उसे अपनी अंगूठी देकर हस्तिनापुर चले गए। दुष्यंत के चले जाने के बाद शकुंतला बहुत उदास रहने लगी। एक दिन दुर्वासा ऋषि आश्रम में आए। शकुंतला उस समय राजा के सोच में बैठी थी। उसने ऋषि को प्रणाम नहीं किया। दुर्वासा को क्रोध आ गया। उन्होंने शकुंतला को श्राप दे दिया, जिसकी याद में खोकर तूने मुझे प्रणाम नहीं किया, वह तुझे भूल जाएगा। शकुंतला की सखियों ने जब यह सुना तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। उन्होंने दुर्वासा ऋषि को सारी बात बताई और उनसे क्षमा मांगी। ऋषि बोले, मेरा श्राप तो झूठा नहीं हो सकता, लेकिन जब शकुंतला राजा की दी हुई अंगूठी उन्हें दिखाएगी तो राजा को इसकी याद आ जाएगी, ठीक है। देखिए, आगे देखिए। जब महर्षि कण्व आश्रम में लौटे तो उन्हें शकुंतला के विवाह की बात पता चली। इससे वे बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने 2 शिष्यों के साथ शकुंतला को राजा के पास भेज दिया। रास्ते में एक जगह शकुंतला को प्यास लगी। उसने साफ पानी से भरे एक तालाब से लेकर पानी पिया। पानी लेते समय उसकी अंगुली से राजा की दी हुई अंगूठी तालाब में गिर गई। शकुंतला को इसका पता भी न चला। जब शकुंतला राजा के दरबार में पहुंची तो दुर्वासा के श्राप के कारण राजा ने उसे नहीं पहचाना। शकुंतला ने कहा, आपकी दी हुई अंगूठी मेरे पास है। यह कहकर उसने अंगूठी दिखानी चाही, लेकिन उसका हाथ तो खाली था। यह देखकर शकुंतला फूट फूट कर रोने लगी। वह दरबार से बाहर आ गई। इसी समय मेनका उधर आ गई। उसने शकुंतला को रोते देखा तो उसे अपने साथ ले आई। मेनका कश्यप ऋषि के आश्रम में रहती थी। शकुंतला भी वहीं रहने लगी। शकुंतला की अंगूठी को एक मछली निगल गई थी। एक दिन वह मछली एक मछुए के जाल में फंस गई। मछुए ने जब उसका पेट चीरा तो अंगूठी बाहर आ गई। वह नेक्स्ट पेज ओपन कीजिए। उस अंगूठी को बेचने के लिए बाजार ले गया। वहाँ उसे कोतवाल ने देख लिया और अंगूठी पर राजा का नाम देखकर उसने वह अंगूठी ले ली।
और राजा के पास भेज दी। अंगूठी देखते ही राजा को शकुंतला के साथ उसके विवाह की बात याद आ गई। तब राजा ने शकुंतला को बहुत खोजा, लेकिन उसका कहीं पता न चला। ठीक है, आप इतना पढ़ेंगे, उसके बाद इतना आपका रह गया है वो मैं आपको कल रीड कराऊंगी अच्छे से। आप लोग ये अच्छे से पढ़ेंगे इस चैप्टर को और इसको समझेंगे। इसमें राजा दुष्यंत और शकुंतला की कहानी दी गई है। ठीक है, अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, थैंक्स।